हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल यानी कि 2 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यानी कि संवैधानिक पीठ ने एक रिजर्वेशन के बारे में एक निर्णय दिया, जिसमें उनको उनका कहना है कि SC ST जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इसका उपविभाजन कर दिया जाए और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट डाला जाए। समझेंगे क्या होता है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट? तो समझते हैं, चलो क्या है ये चीज़। ये चीज़ है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि ये व्यवस्था है, रिजर्वेशन आरक्षण, जो भारत में ब्रिटिश पीरियड यानी कि अंग्रेजों के काल में भारत में लाई गई, जो जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था करती है, जिसमें ये चीज़ होती है कि भारतीय समाज में ऐसे वर्ग हैं जो कुछ कारणों से, बहुत सारे कारण जो भी रहे होंगे कारण, वो कारण हम डिस्कस नहीं करेंगे, उन कारणों से वो पिछड़े रह गए। तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करने के लिए भारत सरकार ने संविधान लागू होने के बाद ये व्यवस्था को लागू रखा। और कुछ वर्ग हैं, जैसे मैं कोट कर देता हूँ, SC ST वर्ग है, SC वर्ग है, OBC वर्ग है। प्रेजेंट में कुछ 2-4 सालों पहले EWS कैटेगरी निकाली, और भी सब कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट यानी विशेष प्रावधान करके उनको औसत भारतीय व्यक्ति का दर्जा प्राप्त कराने के लिए इस विशेष प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, उसको कहते हैं रिजर्वेशन। ठीक है, तो समझते हैं भारत में आरक्षण की जो कितने प्रतिशत किस किस को मिला हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें। जो रिजर्वेशन है ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब में है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ये SC ST वर्ग को और SC वर्ग को, ये समझ लेते क्या है, इसकी बात नहीं करते लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बात है जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है वो इसके बारे में है। ये क्या है कि SC और ST वर्ग के जो MLAs होंगे, MPs होंगे, या ग्राम स्तर जो हमारी थर्ड तरह की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, यानी कि ग्रामीण स्तर की या शहरी स्तर की जो प्रतिनिधित्व वाली जो व्यवस्था है, इसमें इस वर्गों के प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके लिए आरक्षित सीट होती है, वो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन आती है, राइट। अब गवर्नमेंट जॉब तो आप जानते ही होंगे। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये चीज़ है कि सरकारी कॉलेजेस या फिर प्रतिष्ठित सरकारी ऐसे संस्थान जहाँ पे प्रवेश पाने के लिए कुछ वर्गों के लिए सीटें आरक्षण होगी, वो यहाँ पे होगी, राइट। अब समझ लेते हैं जो आरक्षण किस वर्ग को कितना कितना मिला हुआ है। ST वर्ग इसके लिए 7.5% है, SC वर्ग इसके लिए 15% है, और OBC वर्ग इसके लिए 27% है, जो 1992 में जोड़ा जाता है मंडल कमीशन की सिफारिश पर। और 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS करके नई कैटेगरी निकाली जाती है, उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। ये कुल मिला के हो जाता है 59.5% रिजर्वेशन। ये EWS रिजर्वेशन 2019 में जोड़ा जाता है 103वां संविधान संशोधन करके, राइट। अब समझ लेते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर की चीज़ समझ लेते हैं, क्रीमी लेयर क्या चीज़ है, क्योंकि मेन जड़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के रिजर्वेशन के बारे में कहा। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, राइट। क्रीमी लेयर एक इसी कॉन्सेप्ट पहली बार जब मंडल कमीशन जब जो 1992 में OBC आरक्षण लागू होता है, तब मंडल कमीशन ने बताया था कि इन जातियों को OBC वर्ग बनाया जाए और उसमें 27% उनको आरक्षण दिया जाए। तो OBC की जितनी जातियाँ थी, उन जाहिर सी बात है कि उन सभी जातियों में सभी लोग तो बैकवर्ड तो मतलब पिछड़े तो होंगे नहीं, कुछ अगड़े भी होंगे। तो जिनके पास भूमि,
जिनकी एनम यानी कि वार्षिक इनकम ज़्यादा थी, कुछ सीमाएं निर्धारित कर रखी थी, उनको आरक्षण न देके उनको एक लाइन खींच दी बीच में, ये लाइन खींच लो, इसको मान लो क्रीमी लेयर, इसके ऊपर वाले हैं और इसके नीचे, ये नीचे वाले लोग हैं, ये ओबीसी आरक्षण रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे, और ये होंगे है तो ओबीसी के ही, पर रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनके पास कुछ लैंड ज़्यादा है, इनकी एनुअल इनकम ज़्यादा है, इस तरीके से कुछ आर्थिक रूप से बहुत मोटे तौर पर कहते हैं तो आर्थिक रूप से ये लोग बहुत सक्षम हैं और ये सक्षम कम है। इनके लिए कुछ यहाँ पे जो सीमाएं रखी वो इस तरीके से हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर में अगर फर्स्ट और सेकंड लेवल के, और वो भी 40 साल से पहले हैं और डायरेक्ट अपॉइंटेड हुए हैं, या एमपीज हैं, या प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर हैं, या इनके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो वो लोग इस आरक्षण के एलिजिबल नहीं होंगे। जबकि इससे जो नीचे वाले हैं वो एलिजिबल होंगे, राइट। तो आपको मोटे तौर पर क्रीमी लेयर समझ में आ गया होगा। अब SC ST क्रीमी लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये ST SC वाले, इसको मिला हुआ है 7.5% रिजर्वेशन, इसको मिला है 15% रिजर्वेशन, राइट। अब जाहिर सी बात है कि ये जो रिजर्वेशन है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से चालू है, तो तब से अभी तक चालू है। अभी देखिए तो 2014 चल रहा है, तो लगभग 75% ईयर हो गए, तब से ये चालू है रिजर्वेशन। जाहिर सी बात है कि ST की पॉपुलेशन उस समय भी थी, SC की पॉपुलेशन उस समय थी। जो इस समय के जो जागरूक लोग थे 19 जब संविधान लागू हुआ, और जो धीरे धीरे जागरूक होते गए, वो तब से लेके अब इतने साल हो गए, पर लगभग 80 साल होने को आ गए, ठीक है। तो इतने सालों में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया होगा। उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर दी हुई, अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन पदों पे जा चुके हैं, अच्छी सरकारी नौकरियों की टॉप रैंक की टॉप लेवल की जो A ग्रेड B ग्रेड लेवल की नौकरियों पर जा चुके हैं। फिर भी वो अभी वर्तमान में उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि SC ST वर्ग में भी उप विभाजन करके, और इन दोनों वर्गों के जो बैकवर्ड लोग हैं, मतलब SC ST वर्ग के ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जाहिर सी बात है कि SC ST में भी ऊंचे दर्जे के लोग हैं जिनके पास वेल प्रोस्पेरिटी है, मतलब समृद्ध लोग हैं, और ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इस पे इतनी प्रोस्पेरिटी तो छोड़ो, घर भी नहीं है, राइट। अब जाहिर सी बात है कि हम देखते रहते हैं कि कहीं कहीं तो आदिवासियों को ज़मीनों से हटाया जा रहा है क्योंकि वो फॉरेस्ट की ज़मीन पर रह रहे हैं। अब उनके लिए तो घर उखाड़े जा रहे हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं ऐसे किस्से। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग उनके पास तो रिजर्वेशन, उन्होंने तो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया नहीं, तब जाके उनके पास ऐसी समस्या आ रही है कि उनके पास घरों की खातिरदारी भी नहीं, ज़मीनों की खातिरदारी नहीं करवा पा रहे क्योंकि वो अनलिटरेट हैं, बहुत सारी समस्या है। तो जाहिर सी बात है कि ST में भी और SC में भी सक्षम वर्ग हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन ऐसे वर्ग हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है या कम तरीके से मिल रहा है, क्योंकि उनकी रिजर्वेशन का फ़ायदा जो परिचित हैं, जो जागरूक हैं, वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक क्रीमी लाइन खींच देते हैं कि ये जो टॉप लेवल के लोग होंगे इनको रिजर्वेशन का फ़ायदा ना मिले और इनको मिले। जो 7.5% जो रिजर्वेशन, ये पूरा का पूरा यहाँ के लो क्लास को मिले, और ये जो 15% रिजर्वेशन है जो यहाँ की लो क्लास को मिले, जिससे इनकी आर्थिक समृद्धि हो सके। और जो हमारा संविधान में जो आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार, वो समानता का अधिकार उनको मिल सके, क्योंकि संसार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे तो वो
दूसरी चीज़ों में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ प्रोविज़न था जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो आपकी क्या राय है इस पर? ये जो सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए या अगर नहीं होना चाहिए, इसमें आपकी क्या इनपुट दे सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस चीज़ को प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको साझा कीजिए अपने जानने वाले को, किसी को भी। धन्यवाद।